ज़िंदगी की सबसे हटके और ख़तरनाक वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि इस वीडियो के बनाने के बाद हो सकता है कि मेरी लाश ही मिले आप लोगों को क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ जो मैंने कभी ज़िंदगी में अपने मम्मी पापा से नहीं पूछे और आप लोगों ने भी नहीं पूछे होंगे। सब डरते हैं माँ बाप से ऐसे सवाल करने में, लेकिन मैं ये बहादुरी करने जा रही हूँ। जी क्या लगता है उनका क्या रिएक्शन होगा? तो इसीलिए इसी खुशी में ना मैंने ये तैयार मम्मी को बोलती मम्मी रेडी हो जाओ, मम्मी मस्त साड़ी वाड़ी पहन के कंगी हो करके तैयार बैठी है। अब जब मम्मी से मैं सवाल पूछूंगी तो वहाँ जितनी बड़ी चप्पलें होंगी ना मैं तो उठ के हटा दूंगी, तो वो चप्पलों से मेरी पिटाई होगी। चप्पल, जूता, बेलन या फिर ये जो भी मम्मी के हाथ में आएगा उसी से मेरी पिटाई हो जाएगी, ऐसी से काट देगी मम्मी मुझे। भाई मैं तो इमेजिन भी नहीं करता था क्या रिएक्ट करने वाली है, मतलब इमेजिनेशन के परे है ये चीजें। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तेरे को क्या लगता है पिटूंगी या बचूंगी? मुझे तो लगता है जवाब ही नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा पीटेंगे कैमरे में कट हो जाएगा सब चीज, लेकिन जवाब नहीं मिलने वाले, मिलेंगे भी। ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगी फिर। हमको लगता है ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं इसको एज अ टास्क और चैलेंज लेती हूँ और मैं बहुत अच्छे से उनसे क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आई होप कि वो अच्छे से जवाब दें ताकि आप लोगों को भी ऐसे हिम्मत मिले ऐसा काम करने के लिए। कर लेना एक बार, पिट जाओगे फिर। मरना तेरे को डर नहीं लगता? चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आस्किंग वियर्ड, ऑकवर्ड, बोल्ड क्वेश्चंस, अडल्ट क्वेश्चंस टू माय पेरेंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल द फौजी फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। ये हमारी सुपुत्री बम्बे से आई है कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए, तो मैं बोला कि नहीं यार तेरे साथ ही हम वीडियो शूट करेंगे, इसलिए मम्मी को बैठाया, इसको बीच में बैठा दिया हूँ कि इधर उधर भगे नहीं। ये भगना बहुत चाहती है लेकिन मैं भगने नहीं दूंगा। आंटी का होप इसके पास है। अमित कह रहे हैं वो तो वीडियो के एंड में पता चलेगा कौन कहाँ भागेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा देखते हैं, हमारे फौजी आदमी है कहीं भाग के नहीं जाएंगे, ये यार। जंग का मैदान है और अंत तक लड़ते हुए जाएंगे। हे गाइस, मैं हूँ रेखा, आप देख रहे हो बी नेचुरल और आज मैं कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने वाली हूँ अपने पेरेंट्स से, हम उनको और करीब से जान पाएंगे। बाय द वे इनका भी ब्लॉगिंग चैनल है द फौजी फैमिली, तो वहाँ आप उनके ब्लॉग्स देख सकते हो और यहाँ आप उनको और करीब से जान सकते हो। तैयार हो? तो पहला सवाल, हे गाइस, पर्पल पे चल रहा है सेल, अप टू 50% ऑफ आपको डिफरेंट मेकअप और स्किन केयर ब्रांड में मिल जाएगा। मैं फिलहाल आपको दिखा रही हूँ स्टे क्वर्की का चीकी गर्ल्स ब्लश जो कि कोरल कलर में है। बहुत ही नेचुरल लुकिंग ब्लश है ये, अल्ट्रा लाइट वेटेड फॉर्मूला है जो ब्लेंड हो जाता है एफर्टलेसली ऑन योर स्किन, हाईली पिगमेंटेड और इसके अंदर SPF 28 है जो कि प्रोटेक्ट करता है स्किन को फ्रॉम हार्मफुल UV रेज। ये क्वालिटी एंड टॉक्सिक फ्री है, नेचुरल फिनिश है, लास्ट अप टू 8 आवर्स, कंसिस्टेंट शेड है। नेक्स्ट मैं आपको स्टे क्वर्की के 2 लिप शेड दिखा रही हूँ जो कि लिक्विड लिपस्टिक है, मिनी पैकेजिंग है इसकी, तो ट्रेवल फ्रेंडली है। एक बार आप लगाते हो तो क्रीमी फील होता है और बहुत ही जल्दी आपके लिप्स पे सेट होकर के ड्राई होकर के एकदम मैट फिनिश देता है। टोफूट एप्लीकेटर बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है लिप लाइन और लिपस्टिक फिल इन करने के लिए। नॉन ट्रांसफरेबल है और ये क्लेम करता है कि 100 किस प्रूफ है, वो मैंने ट्राई नहीं किया। क्वालिटी एंड टॉक्सिन फ्री, वेगन है, ट्रांसफर रेजिस्टेंट है और ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है। लिक्विड लिपस्टिक है तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा समर के टाइम में। इनकेस आपको बुलेट लिपस्टिक्स पसंद है तो आप स्टे क्वर्की की क्रीमी मैट लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो जिसके अंदर बहुत ही अच्छा सा नरिशमेंट है जो लिप्स को ड्राई आउट नहीं करता है, अप टू 8 आवर्स तक लास्ट करता है आपके लिप्स के ऊपर एंड कंसिस्टेंट शेड है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, इंटेंस पिगमेंटेशन, लाइट वेट, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है। तो आप ये कलर्स भी ट्राई कर सकते हो, दोनों ही मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगे फॉर इंडियन स्किन टोन। सो गाइस अप टू 50% ऑफ चल रहा है, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो इनमें से। तो अगला सवाल बहुत ही नॉटी क्वेश्चन है, तो पापा मम्मी बताओ जब आप छोटे थे या जब आप स्कूल में थे, मम्मी भी स्कूल गई है, आप कहाँ तक गए हो, कौन सी क्लास तक? 5वीं क्लास तक गई है मम्मी और पापा 12th तक गए। तो आप दोनों जब स्कूल में थे तो क्या कभी आप लोगों का कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड था उस टाइम पे? ये हर बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं, बताओ। ऐसा है कि हमारे जब हम स्कूल जाते थे पहले तो हमारी दैनिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन पढ़ने में बहुत में ठीक था, तो हमारे जो दोस्त थे उनके यहाँ जाकर पढ़ता था। लेकिन उस समय लेडीज जो लड़कियाँ होती थी कॉलेज में बहुत कम आती थी, इसलिए हमारे साथ ये नौबत नहीं हुई है। अरे पापा, बचपन में तो हर किसी का कोई ना कोई क्रश तो होता ही है ना। क्रश मतलब कोई किसी को देख के लाइक करता है कि हाँ ये अच्छी है, ये अच्छा है, कभी तो ऐसा हुआ ही होगा। लेकिन सुन के अच्छा लगा। अब ऐसे मत बोलो, हाँ हर आदमी का होता है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोला, फौजी आदमी सच बताओ। जो हुआ ही नहीं तो क्या मैं बताऊं?
गाइस ये बहुत बड़ा झूठ है। कोई भी ऐसा लड़का और लड़की नहीं होता है जो बचपन में, मैं नहीं कह रही कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, क्रश तो होता ही है ना सबका, कि किसी को देख के पसंद करते हो मन ही मन में, बोला ना पर मन ही मन में पसंद करते हैं। जैसे बच्चे अपने टीचर्स को बड़ा पसंद करते हैं जब वो छोटे रहते हैं। टीचर भी हमारे यहाँ लेडीज नहीं थी। औरतें थी नहीं पापा की जिंदगी में। मम्मी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा था जिसको देख के मन ही मन पसंद मेरे करते थे? जिले में बहुत सहेलियाँ थी, 10-12 बरस की। मम्मी ने जब हाँ बोला तो मुझे लगा अरे वाह मेरी मम्मी तो बड़ी मस्त है यार, सही जवाब दे ये नहीं। तो सवाल ये था कि आप बचपन में या बड़े होकर के या शादी से पहले आपकी जिंदगी में कोई था जिसको आप पसंद करते थे मन ही मन में? अरे पूरा मेरे सहेली थे, यही से हम कोई आदमी, कोई लड़का? नहीं। हम हमारे पुराने जमाने में ओके हाँ गाइस हम समझ सकते हैं पुराने जमाने के पेरेंट्स की नहीं था, और होगा भी तो कौन बताएगा बच्चों को। नहीं बताने में क्या दिक्कत है, तो बताने में है। नहीं मतलब कोई जिंदगी में कोई भी आदमी नहीं था जिसको देख के लगा रही आप बहुत अच्छा है, ये नहीं कह रही आप उससे प्यार करते, पर ऐसा लगे कि अरे बहुत अच्छा अरे है, हम- अच्छा लगा। हीरो भी तो हो सकता है, आपको हीरो को भी पसंद कर सकते हो आप। टीवी खाई पे हीरो का पास देखते। चलो शादी के बाद तो टीवी देखा होगा ना, किसी हीरो को देखा होगा, लगा हाँ बहुत अच्छा हीरो नहीं है। भाई, मैं भगवान को प्यार करती थी, मैं शुरू से मैं भगवान को मेरी माँ बहुत धार्मिक है। पापा आप किसी हीरोइन को तो देख के सोचा होगा हाँ हीरोइन बड़ी मस्त है। उस समय हेमा मालिनी थी। हेमा वाले पापा को मिलते हैं फिर 1 पॉइंट। तीसरा सवाल और थोड़ा खतरनाक है। कभी अगर मैं घर पे शराब पीती हुई आऊं या स्मोक करती हुई आऊं तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? मम्मी सबसे पहले क्या करोगे? मैं हाँ सबसे मैं पहले तो मारूंगी। किस चीज से मारोगी तो बताओ। जो सामने देखे, हाथ देखे, डंडा देखे, चप्पल जूता देखे, भाई उसी से कोई भी गुस्सा तो बहुत आएगा। हाँ ओके, और पापा आप क्या करोगे? मैं तो घर गेट का दरवाजा नहीं खोलूंगा, और वहीं पर दरवाजा में खड़ा हो जाऊंगा, 4 डंडे लगाऊंगा गजब बेइज्जती है। और फिर वहीं से वापस कर दूंगा। जाओ। भाई आप ही जज करके बताओ कि मम्मी जीते या पापा जीते, क्योंकि मैं इनके आंसर से कन्विंस नहीं हूँ। पापा मम्मी क्या कभी आपने एक दूसरे के लिए, मतलब क्योंकि पापा हमेशा दूर रहते थे, फौज में थे तो, और मम्मी घर पे, क्योंकि पापा आर्मी में थे तो मम्मी 14 साल पापा से दूर रही हैं। तो जब 14 साल दूर रहे हैं उस टाइम में टेलीफोन भी नहीं था, तो उस टाइम आपने पापा को लव लेटर तो लिखा होगा, बताओ। लिखते थे पापा के लिए लव लेटर? लिखते थे? करेक्ट लिखा है? पापा को नंबर मिलने चाहिए। मम्मी एक्सेप्ट करो, लिखा है आपने लेटर? अरे तो कोई भी लिखेगा, सब लिखते हैं। हाँ बच्चों, उस समय का स्थिति ऐसा था, न टेलीफोन था न मोबाइल था, और लेटर अगर भेजते हैं तो इनके पेरेंट्स के हाथ में जाएगा। उस समय हमारा सेकंड मैरिज नहीं हुआ था, तो इनके हाथ में। सेकंड मैरिज नहीं हुआ था? हाँ, मतलब? हमारे यहाँ 2 मैरिज होता है। एक फर्स्ट मैरिज होता है जिसमें शादी होता है, सेकंड मैरिज होता है जिसमें गहना होता है। अच्छा एक ही औरत से ना? एक ही औरत से। मैं डर गई। मेरी मैं दोनों माँ। शादी करके आर्मी में भर्ती हो गया, और ट्रेनिंग करने के बाद जब रिटर्न आया हूँ तो सेकंड मैरिज हुआ। तो उस समय इनके, उसके कुछ दिन के बाद में चली गई। हाँ, तो इनके यहाँ घर से बन करके पूरा पकवान जाता था हमारे यहाँ से, तो हमें लेटर देना था। हाँ, उस समय भर्ती नहीं हुआ था, लेटर देना था। तो लेटर दूंगा कैसे? शादी करके आ गया, बातचीत नहीं हुआ, देखा सुनी भी नहीं है, देखा तक नहीं है इनको। लेकिन अब लेटर के द्वारा हमारा बातचीत होता है, तो कैसे होता है, लेटर कैसे किया जाएगा? तो कपड़ा देते हैं, कपड़े में वो पेटीकोट होता है, पेटीकोट के नाड़े के अंदर लेटर ले करके उसके अंदर डाल करके दे दिया, ताकि इनके पास जाएगा, कहाँ नारा में जरा बड़ा वो निकालेगी, पढ़ेगी तो पता अरे हो वो कहाँ पढ़ेगा? जाएगा। ये चीज़ में किया है। अरे अब नहीं नहीं मम्मी शर्मा रही है, मम्मी बहुत शर्माती है, ये सच है। मम्मी आप तो बड़े हैवी कौन है। पकान बन बताया? कौन गया ही? गया है, मम्मी के फोन खुल गए, मम्मी के फोन खुल खाली गए। गया है, पनीर कब गया? लड़ लो लड़ लो। पाहुन लेकर गए, क्या पनीर का गया? पाहुन लेकर गई होगा। का? अब हमको क्या मालूम? अरे तो हम आई बनी आई बनी नहीं, ये कुछ कहा जाला ना? नहीं ये सच बोलना है। नहीं मम्मी नहीं 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 यही नहीं, सब पढ़ो ना, सब कर दो। कसम से नहीं दिए। नारायण पापा किसी और को लव लेटर तो नहीं देती। और किसी को ले आएंगे। अच्छा, और किसी को दे दिया हो। सजन रे झूठ मत बोलो। खुलेआम पापा मम्मी पापा को कह रही है मेरे को लव लेटर नहीं दिया, किसी और को दिया। गाइस अब आप खुद ही सोच लो कि पापा सच बोल रहे हैं या मम्मी सच बोल रही है।
और आप कमेंट कर, जनता डिसाइड करेगी, जनता बताएगी, मैं कमेंट पढ़ के आपको बताऊंगी, टेंशन मत लो। बहुत अच्छा जवाब दिया, पापा आपको 100 नंबर मिल गया सच्चाई के। नहीं नंबर एक भी नहीं दिए नहीं है, झूठ बोल गया कोई, गया ही नहीं कोई। अगला सवाल, जिंदगी में कभी भी आप दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू बोला है? अगर बोला है तो कब बोला है? नहीं, क्योंकि ये इंग्लिश जानते नहीं है, मैं बोलूंगा तो जवाब नहीं देगी। आई लव यू क्या बोलना? मम्मी आपने बोला पापा को कभी आई लव यू? नहीं हम नहीं सब बोलते आई लव यू, भाई लव यू। मम्मी आई लव यू क्या कोई गंदी चीज होती है? अरे नहीं हम नहीं बोलते भाई, ये सब सवाल मत पूछो मेरे से, भगवान के बारे में पूछो। अच्छा मम्मी मेरे को तो बोल सकते ना मम्मी आई लव यू? नहीं है किसी को। आई लव यू मतलब क्या होता है? अच्छा आई लव यू मतलब बता दो क्या होता है? मेरे को पता अब लव यू कौन बोलता है, आई लव यू मतलब क्या होता है ये बताओ। मतलब नहीं है। आई लव यू मतलब होता है कि बच्चों मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं सीधे बोलूंगी हाँ बच्चे से मैं प्यार करती हूँ। हाँ पापा से लो, पापा से करते हो? बोलो बताओ। लो, काहे ना अब पापा के खाना देना नहीं, एक मुंह से भी बोलना होता है। पापा से प्यार करते हो? ऐसे लो, पापा से प्यार नहीं करते, कौन ऐसे है कि नहीं, तो सब प्यार करते हैं। नहीं कौन करते नहीं करते? आप पापा से प्यार करते हो? मैं क्या झगड़ा करती हूँ? चलो पर हाँ ना मुझे वापस, क्या आप पापा से प्यार करते हो? हाँ प्यार कभी झगड़ा नहीं करते, यही झगड़ा करते। मैंने कहा पापा से प्यार करते हो, मम्मी का कभी झगड़ा नहीं करते। बस इतना जवाब दो, क्या आप पापा से प्यार करते हो? हाँ या ना? ये सब पापा आपको, आप मेरे को प्यार करते हैं? पापा अमित को, यस मम्मी को, आप मेरे से प्यार करते हो? हाँ करते। अमित से करते हो? और पापा से करते हो? हाँ हाँ मैं सबसे करती हूँ। अरे मैं तो पड़ोसी वड़ोसी सबको आई लव यू बोलती है। पड़ोसियों को भी, पड़ोसियों मैं को भी। बच्चों को भी बोलती हूँ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं अंदर से बहुत नहीं ये सब। गाइस देखो माँ कैसी है और गाइस बेटी कैसी है। जब मैं आपकी बेटी हूँ भी कि नहीं हूँ ये तो बता दो। का पता बदल दी है। मम्मी कह रही तू मेरी बेटी है ही नहीं, बोला तू हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हुई थी ना, इसलिए चेंज हो गई। गाइस मैंने अपनी बहुत कोशिश की है माँ की सोच बदलने की, पर नहीं कर सकते यार। जो पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग हैं ना, उन्होंने जो लाइन गांठ बांध ली उस गांठ को कोई खोल ही नहीं सकता। जो पत्थर की लकीर खींच दी वही सच है बस। तो मैं अपना अभी दिमाग लगाती नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मम्मी कौन सी उम्र में आपने सबसे पहले किस किया था? बच्चों को? आपने सवाल गलत क्यों लिया? बच्चों को नहीं किया क्या? जब आशा हुई तो पहली बार उसको किया होगा ना। हाँ तो उसको तो दिया। तो आपने चीची क्यों बोल दिया? अरे सवाल तो सुनो। अब आए ना लाइन पे। कौन सी उम्र में सबसे पहले किस किया था? अब तो नहीं याद है, 17 18 से 20 होगा। और पापा 20 को साल कब में। किया था? 20 साल। और पापा को कब किया था? का किस मार दिए किया किया नहीं था गाइस। मेरा किस की हम लोग पैदा हो गए। भगवान देखे देने आए थे ना मम्मी बच्चों को। ये सब का Once more, once more, once more. और शादी के बाद आप लोग हनीमून पे कहाँ गए थे? हनुमान का तो नाम भी नहीं जानते। हनीमून क्या होता है हम लोग जानते नहीं थे। सजन रे झूठ मत बोलो। हाँ शादी के बाद मैं गया था हनीमून पर। किसके साथ? अकेले या मम्मी के साथ? आर्मी के साथ। पापा उसको तो जंग बोलेंगे, हनीमून उसको बीवी के साथ जाने को बोलेंगे नहीं ना। शादी के बाद ही तो मैं गया था आर्मी में ज्वाइन किया। अच्छा वही हमारे लिए तो honeymoon मतलब था। मेरे पेरेंट्स भी कभी हनीमून पे वो गए ही नहीं। गए पुराने जमाने के लोग जाते ही नहीं थे, जाते है ना? नहीं। मेरे खानदान में तो कोई नहीं गया ना। अच्छा है नहीं तो भगवान के दरबार में। गाइस शादी के बाद आप भी भगवान के दरबार में जाओ, हनीमून पे मत जाओ। शादी के बाद ही फिर पापा बोलने लग जाते हैं पोता दो और हनीमून के लिए भेजते नहीं है। फिर कैसे भगवान दरबार में जाने से बच्चा थोड़ी ना होगा। अरे पहले अच्छा बुद्धि दिमाग से बच्चा करने के लिए फिर अच्छा बुद्धि दिमाग सीखो, भगवान के दरबार में जाओ। अकॉर्डिंग टू ओके मम्मी आपकी लड़की आपकी जैसे बहुत सारी पीरियड्स की वीडियो बनाती है, गर्ल्स टॉक की वीडियो बनाती है, लोगों को एजुकेशन देती है, बच्चियों को बताती है कि पीरियड्स आ जाए तो ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, अपनी बॉडी को लेकर के शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो मेरी वीडियो को देख करके बहुत सारे हेटर्स आते हैं और मुझे गाली देके जाते हैं कि शर्म नहीं आती, ऐसी वीडियो बनाती है, ऐसी वीडियो क्यों बनाती है। पर मुझे लगता है मैं लड़कियों को एजुकेशन देती हूँ, बहुत सारे लोग करोड़ों लोग तारीफ भी करते हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है? हाँ नॉलेज है तो अच्छा है, बट जिसको नहीं आता वो सीख जाएगा, और जो जिसको आता है अच्छा नहीं लगेगा तो गाली तो देगा। हाँ
तो आप लोग जानना चाहते थे मेरी मम्मी का क्या रिएक्शन है, तो देखो उनका रिएक्शन काफी अच्छा है। वो इतनी मतलब ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आती है जहाँ बहुत ज्यादा एजुकेशन इनके पास नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और मॉडर्न भी नहीं है सोच विचारों में। मेरी माँ बहुत मॉडर्न नहीं है, लेकिन इतनी मॉडर्न है, उनमें इतनी साक्षरता है कि अगर कोई लड़की वीडियो बना के दूसरी लड़की को एजुकेट कर रही है, अच्छी चीजें सिखा रही है, तो वो मुझे उस चीज को सपोर्ट करती है। तो जो हेटर्स हैं उनका मुंह बंद हो जाना चाहिए। अब मेरा आखिरी सवाल जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है आप दोनों के लिए, फॉरेन की वीडियोस देख करके आजकल के लड़का लड़की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो वन नाइट स्टैंड में बिलीव करते हैं या फिर लिव इन रिलेशन में बिलीव करते हैं। तो अब ये चीजें मैंने इंग्लिश में बोली, मैं हिंदी में बता देती हूँ। वन नाइट स्टैंड और लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आजकल इंडिया में तो उतना भी नहीं है, फॉरेन में बहुत ही ज्यादा है। वो लोग शादी करते नहीं है, शादी से पहले एक घर में रहते हैं एक दूसरे के साथ, एकदम हस्बैंड वाइफ जैसे, शादी नहीं करते, एक दूसरे को टेस्ट करते हैं और उसके कुछ सालों बाद बच्चे भी हो जाते हैं उनके, फिर भी शादी नहीं करते और कुछ सालों बाद शादी करते हैं। तो पापा मम्मी बताओ, शादी से पहले अगर लड़का लड़की एक साथ रहे तो क्या वो सही है या नहीं? अरे गलत है। बस और कुछ नहीं कह रहा, बस गलत है, यही खत्म, और कुछ नहीं बोलना। और इसी के साथ मेरी ये वीडियो खत्म होती है। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। इसके जवाब ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे लगे, मम्मी के या पापा के? मुझे लगता है दोनों के ही अच्छे थे, पर फिर भी मम्मी बहुत फनी है। बच्चों मेरे प्यार पर बच्चे मेरे को सपोर्ट करेंगे, देख लेना। यस यस नहीं देख लेना, आप ही करेंगे। प्यार पर बच्चे मेरे को सपोर्ट करना। So guys, इस तरीके के और अडल्ट क्वेश्चंस मैं अपने ना इन-लॉज से पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे सास ससुर से भी पूछूं और इससे भी ज्यादा दमदार सवाल पूछूं जो मैं यहाँ नहीं पूछ पाई क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। तो आप कमेंट कीजिए मैं क्या सवाल उन लोगों से पूछूं। ससुराल जाते ही ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इस तरीके के और इन्फॉर्मेटिव, फनी, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू वॉच बी नेचुरल। विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय।